बजट सत्र के दौरान, मानसून सत्र के दौरान राहुल गांधी ने बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं को, यहाँ तक कि स्पीकर को भी नहीं बख्शा था और उनके सभी ड्यूप्लिसिटी और पार्लियामेंट में जो जिस तरीके से एक आइन व्यवस्था का जो खेल होता है उसे एक्सपोज किया था। लेकिन क्या राहुल गांधी इतने आसानी से सब कुछ कर सकते थे? ये तो आसान होना नहीं था। और अब राहुल गांधी को जो सबसे बड़ा हम लोगों ने बहुत पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया था, सूत्रों के अनुसार जो हमें पहले ही पता चल गया था, राहुल गांधी को बड़े बड़े केसेस में अब रोकने की कोशिश की जाएगी और वो अब हो भी रहा है, क्योंकि सुब्रमण्यम स्वामी ने केस कर दिया है राहुल गांधी के ऊपर। उधर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भरे मंच से राहुल गांधी को टारगेट कर रहे हैं उनके संवैधानिक पोजीशन को लेकर। सुनिए क्या कहा जगदीप धनखड़ ने। I got extremely worried when a person holding constitutional position just last week declared in a well-publicized media, I would say, campaign, beseeching Supreme Court to suo motu invoke jurisdiction to give wings to a narrative aimed at destroying our economy. दोस्तों, देश के उपराष्ट्रपति अपनी न्यूट्रलिटी के लिए बार बार न्यूज़पेपर्स, बड़े बड़े न्यूज़ में आ रहे हैं, बार बार उनके ऊपर सवाल और प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं। यहाँ तक कि उनके अगेंस्ट में ऑलरेडी इम्पीचमेंट का प्रोसीड्योर भी चालू होने गया था, नो कॉन्फिडेंस मोशन भी जारी करने वाले थे ऑपोजिशन, क्योंकि जिस तरीके से वो घेर रहे हैं, मत भूलिए कि किस तरीके से उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को घेरा था, किस तरीके से उन्होंने जया बच्चन के साथ मिमिक्री की थी। लेकिन ये सिर्फ राजनीति की, ये सिर्फ बात पार्लियामेंट के तक सीमित नहीं रह रही है, क्योंकि अब वो एक लॉ कॉलेज में, एक बड़े लॉ इंस्टीट्यूट के मंच पर जाकर जिस तरीके से वो बड़े बड़े अपकमिंग बडिंग स्कॉलर्स को समझा रहे थे, जुडिशियरी स्कॉलर्स को समझा रहे थे, उस समय उन्होंने राहुल गांधी पर हमला बोला। और इस तरीके से हमला बोला ताकि वो हिंडनबर्ग के जिस तरीके से हिंडनबर्ग को राहुल गांधी घेर रहे हैं, जिस तरीके से अडानी को घेर रहे हैं, उस पर अब बीजेपी बहुत सक्रिय हो गई। यहाँ तक कि अब हमारे उपराष्ट्रपति भी घेर रहे हैं और साथ में सुब्रमण्यम स्वामी भी घेर रहे हैं। इससे पता चलता है कि देश में अब एक अलग राजनीतिक माहौल क्रिएट किया जा रहा है। उधर सुब्रमण्यम स्वामी ने दिल्ली हाईकोर्ट में राहुल गांधी पर केस कर दिया है सिटीजनशिप के ऊपर। सुनिए उनकी प्रतिक्रिया। चलाई थी लंदन में और उसमें उन्होंने डिक्लेयर किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को कि वो ब्रिटिश सिटीजन है। दोस्तों, सुब्रमण्यम स्वामी अर्थशास्त्री के अलावा एक बहुत बड़े वकील भी है, लेकिन जिस तरीके से वो हेराल्ड केस के अलावा अब गांधी परिवार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, उससे ये पता चलता है कि उनके अंदर भी उनका भी एक दोहरा मापदंड है, क्योंकि एक तरफ वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हैं और दूसरी तरफ वो राहुल गांधी के पीछे पड़े हुए हैं लीगल नोट्स के साथ। तो इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी अब राहुल गांधी के पीछे बुरी तरीके से पड़ चुकी है। वो उनकी सदस्यता खारिज कराने के पीछे एक बार फिर से लग गई है, जैसे उन्होंने अडानी केस में इससे पहले किया था, जब राहुल गांधी ने भरे लोकसभा में अडानी के ऊपर हमला बोला था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गौतम अडानी के रिश्ते को क्वेश्चन किया था। दोस्तों, ये राजनीतिक औपचारिकताओं से कहीं आगे है, क्योंकि अब राहुल गांधी बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुके हैं। वो बार बार बीजेपी के गलतियों को, बीजेपी के पॉलिसीज को क्वेश्चन कर रहे हैं और एक जन चेतना अब राहुल गांधी की तरफ आ चुकी है, जिससे बीजेपी बहुत ज़्यादा टेंस है। इसीलिए संवैधानिक पोजीशन के लोग भी अब राहुल गांधी पर टिप्पणियां कर रहे हैं। एक तरफ ओम बिरला कभी इमरजेंसी की बातें करने लगते हैं, तो कभी जगदीप धनखड़ भी इमरजेंसी की बातें करने लगते हैं। इससे पता चलता है कि अब भारतीय राजनीति में एक नया ट्विस्ट आ गया है। कभी तो वो आरएसएस को भी सपोर्ट करने लगते हैं। तो ये भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय खुलने वाला है, क्योंकि अब धीरे धीरे जो न्यूट्रल बॉडीज़ है, न्यूट्रल फिगर्स है, हाई कोर्ट तक, यहाँ तक कि कई लोग तो अब हाई कोर्ट को भी प्रश्न चिन्ह करने लगे हैं। अब जुडिशियरी को भी जिस तरीके से रोका जा रहा है, तो इससे पता चल रहा है कि भारतीय राजनीति इतनी आसानी से इन मशीनरीज़ के बीच चलने वाली नहीं है, रुकने वाली नहीं है। आशा करता हूँ मेरा ये रिपोर्ट आपको अच्छा लगा। कृपया ऐसे ही नए पॉलिटिकल रिपोर्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।